किसी की माँ, किसी की सास। ये तो जाहिर सी बात है, हर माँ के दो रूप हैं। अगर वो किसी की माँ है तो किसी की सास भी है। लेकिन समाज में एक धारणा बहुत पुरानी है कि सास कभी अच्छी हो ही नहीं सकती और माँ कभी बुरी नहीं हो सकती। लेकिन सास और माँ तो एक ही औरत के दो रूप है ना, तो आखिर क्यों लोग ऐसा कहते हैं? चलिए देखते हैं। ये कहानी है काम्या की, जिसे लगता है कि उसकी माँ बहुत अच्छी है लेकिन सास बहुत बुरी। एक दिन की बात है। बहू, अरे ओ बहू, जल्दी जल्दी चूल्हा चौका कर ले, पड़ोसन के यहाँ पूजा है, वहाँ जाना है। जी माँ जी, अगर यही चीज़ बेटी से कहना होता ना तो सारा काम खुद ही कर लेती। वो महारानी तो आराम से सोई होगी अपने ससुराल में, क्योंकि मेरी मम्मी तो खुद ही सब कर लेती है। हाँ बेटी, हो गया सारा काम? हाँ माँ, जस्ट काम करके फ्री हुए। लेकिन माँ, कितना भी काम कर लो, मेरी ये सास ना कभी खुशी नहीं रहती, जाने क्यों। अरे कोई ना बेटी, तू अपना काम कर, शायद तेरी सास का नेचर ही वैसा हो। हाँ शायद। चलो रखती हूँ, अभी माँ जी के सर में तेल भी तो लगाना है। अरे ठीक है बेटा, ख्याल रखना। हो गया बहू सारा काम, लेट हो रहा है मैं। जी माँ जी। जिसके बाद दोनों सास बहू पड़ोसन के यहाँ पूजा में जाती हैं और वहाँ से आने के बाद, पूजा से आने में तो काफ़ी देर हो गई। बहू जा जल्दी से खाना बना ले, रंजित आता ही होगा। जी माँ जी। फिर काम्या मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। फ़ोन पर बात करते हुए कहती है, हाँ माँ, कुछ नहीं, सुबह सारा काम करके गई थी, अब पूजा से आने के बाद भी काम में लगी हूँ। क्या करूँ, मेरी ये सास ना एक पल के लिए भी मुझे शांति से बैठने नहीं देती। अरे बेटी, ये सास होती ही ऐसी है। अब ससुराल में रहना होगा तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ ये भी बात है। चलो मैं रखती हूँ, सास आ रही है। कुछ चाहिए था क्या माँ जी? नहीं, मैं सोच रही थी तुम थक गई होगी तो लाओ थोड़ी मदद कर दूँ। मेरी हेल्प करके एहसान जताना चाहती हैं, मैं सब जानती हूँ। हाँ माँ जी, थक तो गई हूँ लेकिन कोई ना, कर लूँगी काम। नहीं, ला मैं मदद कर देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। ठीक है माँ जी। फिर दोनों सास बहू मिलकर खाना बनाती है और डिनर के बाद, बेटा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा सा तेल मालिश कर देगी? क्या यार, इनका काम तो ख़त्म ही नहीं होता। अब मुझे ना बहुत तेज़ से नींद आ रही है, मैं सुबह मालिश कर दूंगी। हाँ माँ जी। अरे बहू, पर दर्द तो अभी हो रहा है ना। ये लीजिए, मेडिसिन खा लीजिए। हाँ, अब सो जाइए जाकर। मुझे भी नींद आ रही है, थक गई हूँ ना। अगले दिन सुबह, बहू सुबह के 10 बज गए हैं, अब तो उठ जा, चाय पिला दे। ये काऊ खुद से नहीं कर सकती है। हाँ ला रही हूँ बाजी चाय। फिर काम्या सास को चाय बना कर देती है। बहू मेरी दवाई कहाँ है? वहीं टेबल पर तो रखी है, ले लीजिए ना। अरे दे दे तो अच्छा रहेगा, न जाने कौन सी दवाई कब खानी होगी। माँ जी आप लीजिए, तो उस पर सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। कैसी हो माँ? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसी है बेटा? कुछ नहीं, मम्मी जी की सेवा कर रही हूँ। माँ जी ना सारा दिन चिक चिक करती है कि भाभी यहाँ थी तो सब अच्छे से करती थी, लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं, क्योंकि जितना हो सके मैं करती तो हूँ। और भाभी हमेशा थोड़ी ना यहाँ रह सकती है, उनको भी तो अपना घर देखना है। और माँ है तो बेटे की याद तो आनी है उन्हें। अरे कितनी जल्दी समझदार हो गई है ना तू। हाँ, आपकी ही बेटी हूँ, समझदार तो रहूँगी ना। वैसे माँ, भाभी का ना हाथ बटा दिया करो, वरना उन्हें लगेगा कि सारा काम वही करती हैं। हाँ बेटा, जो होता है करती तो हूँ, और क्या करूँ अब। बाकी तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा। फिर बेटी फ़ोन रख देती है और सास गलती से गलत दवा खा लेती है, जिस कारण उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एक काम कहा था खुद से दवाई खाने को, वो भी आपसे ढंग से नहीं होता। अब हो गई ना बीमार, सारा दिन आपके पीछे परेशान हो अब। वहीं काम्या सास का छोटा सा छोटा काम करने में भी बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी। क्या कहूँ माँ, मेरा ना दिमाग खराब हो जाता है माँ जी के पीछे पीछे। सच कहूँ, अगर जर्मनी में दूसरे हिटलर की ज़रूरत होती ना तो नॉमिनेशन में माँ जी का ही नाम पहले आता।
बेटा, मैं क्या कह रही थी कि ये सांसें ना होती ऐसी है, तो कुछ दिनों के लिए मेरे पास चली आना बेटा। हाँ माँ, यही ठीक रहेगा। मैं आज ही माँ जी से बात करती हूँ। शाम में माँ जी, मम्मी की याद आ रही थी, कुछ दिनों के लिए जाके आऊँ उनके पास। काम्या, माँ की तबीयत खराब है ना अभी, कुछ दिनों बाद चली जाना। ठीक है जी। वहीं अगली सुबह बहू की माँ सीढ़ियों से गिर जाती है और उनके पैर में मोच आ जाती है। अगर आप लोग मुझे माँ के पास जाने देते तो शायद ये ना होता। मैं आज ही माँ के पास जा रही हूँ। फिर काम्या बीमार सास को छोड़कर मायके चली जाती है। वहीं मायके में, कैसी हो माँ, अब तबीयत कैसी है? पहले से ठीक हूँ। तेरी भाभी से हॉट वाटर बैग मंगवाया था अब तक, लेकिन नहीं दिया इसने। भाभी, माँ को हॉट वाटर बैग दे दो, उनके पैरों में सूजन है ना। खुद ही ले जाके दे दो, मैं कुछ कर रही हूँ ना। फिर काम्या बैठकर अपनी माँ के पैरों की सिकाई करती है। बहुत दिनों से सर में दर्द हो रहा है। बहू को बोलूँ तो सर दर्द की गोली दे देती है, सुनती ही नहीं। ये लो गोली। क्या नहीं सुनती? हाँ, जो अपनी बेटी से शिकायत कर रही हो। आपकी बातें सुन सुनकर मेरे सर में दर्द होने लगता है, उसका क्या करूँ मैं? आपको माँ की सेवा नहीं करनी है तो ना करो, लेकिन आपको कोई हक नहीं है माँ से ऐसे बात करने का। लाओ माँ, मैं आपका सर दबा देती हूँ। फिर काम्या अपनी माँ का सर दबाती है और फिर पैरों की भी मालिश करती है। वहीं आधी रात में अचानक से माँ के कमरे से रोने की आवाज़ आती है। यार, न जाने अब क्या हो गया तुम्हारी माँ को, रोए जा रही है, रोए जा रही है। जाके देखो अभी। यार नींद आ रही है मुझे। तुम्हें पूछो क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी, क्यों रो रही हो? बहू, मुझे दवाई दे दी, पैरों में मोच के कारण बहुत दर्द हो रहा है। वहीं टेबल पर रखी है, ले लीजिए और मुझे सोने दीजिए, परेशान मत करिए। वहीं पास ही के कमरे में सोई काम्या सब सुन रही थी। फिर माँ के पास जाकर कहती है, ये क्या, ये कौन सी दवाई खा रही हो आप? भाभी, भाभी कहाँ हो, जल्दी आओ। हो, क्या हुआ? क्यों भौंक रही हो आधी रात में? आपसे माँ ने दवाई मांगी, वो भी नहीं दी गई आपसे। ये देखो, अभी मैं ना देखती तो वो गलत दवाई खा लेती और बीमार पड़ जाती। मम्मी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, बहुत बीमार हो गई थी और फालतू में हम उनकी वजह से परेशान हो गए। अच्छा, तो बीमार भी तो तुम्हारी वजह से ही हुई थी ना मम्मी? हाँ, तुम्ही ने तो गलत गोली दी थी मम्मी को, इसीलिए तो वो बीमार हुई थी। लेकिन उनकी बीमारी में तुमने कितनी सेवा की, थोड़ी सी भी नहीं। ऊपर से उन्हें ताने मारती थी, सो अलग। अब पिंकी की बात सुनकर काम्या को एहसास होता है कि वो ये क्या कर रही है। जो काम उसे अपनी सास के लिए करने में गुस्सा आता है, वही काम वो अपनी माँ के लिए बड़े ही प्रेम से करती है। और उसे वो सारी बात याद आने लगती है कि कैसे वो अपनी सास पर छोटी छोटी बातों के लिए भड़क जाया करती थी। माँ, भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देख इसे, यहाँ आने के बाद भी नहीं बदली। जैसे वो समदन जी की सेवा करती थी, वैसे ही इसने मेरी भी खूब सेवा की। लेकिन बेटी, तू ससुराल जाते ही क्यों बदल गई? पता है, रोज़ाना समदन जी से पिंकी उनका हाल चाल पूछती, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। वहीं तू हमेशा उनसे परेशान रहती। इसलिए हम दोनों ने तुझे सबक सिखाने के लिए ये सब किया। मेरी बीमारी के लिए तू अपनी बीमार सास को छोड़कर कैसे आ सकती है, जबकि तेरी ही ननद हमारे घर में तेरी भाभी बनकर आई है। और ये तो अपनी माँ की बीमारी के लिए हमें छोड़कर नहीं गई। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद काम्या अगली ही सुबह अपना सामान पैक करके ससुराल लौट जाती है और अब वो अपनी सास को भी अपनी माँ की तरह प्यार करती और मानती, जिससे दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि एक रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। बाकी सब तो सोच सोच की बात है।